स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8वीं गणित विषय में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8वां हल करेंगे। तो आइए इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या कह रहा है? 10,000 रुपये पर एक सही 1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा कुल राशि ज्ञात कीजिए। हमको 10,000 रुपये मूलधन का 1.5 वर्ष के लिए एक सही 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि अर्थात कुल राशि मतलब मिश्र धन ज्ञात करना है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक सहित होना है। और ब्याज कैसे सहित होता है? अर्धवार्षिक अर्थात छमाही गणना की जाती है। क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक है? क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक है, अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से सहित करने पर प्राप्त होता है। यानी कि हमको दोनों का अंतर देखना है, वार्षिक का भी और किसका? अर्धवार्षिक का भी। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, दिया है P मतलब मूलधन का मान कितना दिया है? 10,000 रुपये। मूलधन का मान कितना दिया है? 10,000 रुपये। पर दर कितना दिया? 10%। तो लिख देंगे R बराबर 10% और N मतलब समय कितने के लिए है? एक सही 1/2 वर्ष के लिए। कितने के लिए? एक सही 1/2 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष के लिए। ठीक है। तो ब्याज की गणना कैसे की जाती है? अर्धवार्षिक सहित की जाती है। तो लिखेंगे यहाँ पर, है ना, लिखेंगे यहाँ पर अर्धवार्षिक संयोजन के आधार पर। ठीक है, अर्धवार्षिक संयोजन के आधार पर अर्थात छमाही गणना हो गया तो उसका दर को आधा करेंगे। तो R बराबर हो जाएगा 10/2%। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 5%। और समय को दोगुना करते तो N बराबर कितना हो जाएगा? एक सही 1/2 गुणा क्या हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। तो हल करेंगे हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 में जोड़े कितना हो जाएगा? 3/2 गुणा 2 क्या हो जाएगा? वर्ष हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। किसका मान? N का मान। ठीक है, तो अब सूत्र लगा देते हैं। A बराबर P1 + R/100, इसकी पावर क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। तो सूत्र में मान रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? P का मान कितना है? मूलधन का मान 10,000 एक धन, R का मान कितना? 5%/100 और N का मान कितना है? 3 वर्ष। तो यहाँ जाएगा N का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, N का मान कितना वर्ष है? 3, तो हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, तो ये 10,000 ज्यों का त्यों। इसके बाद यहाँ पर क्या जाएगा? 100 एकम 100 और 100 में 5 जोड़ी कितना हो जाएगा? 105/100 और इसकी घात कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, इसको हल करेंगे। 100 एकम 100 और 100 में 5 जोड़ी 105/100 की घात 3। अब इसको काट दें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। तो क्या हो जाएगा? 10,000 गुणा यहाँ पर 21/20 बचा, उसकी घात 3 है तो 21/20 को हम 3 वाले देंगे। 21 गुणा 21 गुणा 21 और बटे 20 गुणा 20 गुणा क्या हो जाएगा? 20। तो 1 2 3 शून्य यहाँ, 1 2 3 शून्य यहाँ और 2 एकम 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो गुणा कर देते हैं। तो जब 21 21 21 का 3 बार गुणा करेंगे तो 9,261 आएगा। ठीक है, तो 9,261 और उसका गुणा 5 से और बटे 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो गुणा करें 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ आप लोग गुणा करके देख लेना। 21 21 21 का 3 बार गुणा करेंगे 9,261 हो जाएगा। ठीक है, और गुणा 5, तो 5 एकम 5, 5 एक का 30 की शून्य हासिल में 3, 5 दूनी 10 और हासिल का 3 की 13, 13 की 3 हासिल में 1, 5 45 और एक क्या हो जाएगा? 46 और बटे कितना हो जाएगा? 4। तो काटे 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, यहाँ बचेगा 2, 2 और 3 23, तो 4 पंचे 20, 3 और 30, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर?
3 और 0 3, तो 4 7 28, बचेगा 2 और 5 25, तो 4 6 24 दशमलव और 1 बचा, तो 1 तो क्या हो जाएगा 1 और 0 10, तो 4 दूनी 8, तो 2 बचा, 2 और 0 20, 4 5 6 20 हो जाएगा। देखिए बात फिर से कैसे कटा, 4 एकम 4, यहाँ भी 4 एकम 4 और यहाँ भी 4 एकम 4, तो 6 2 बचेगा, 2 और 3 23, तो 4 5 6 20, तो 23 से 20 घटा तो कितना बचेगा 3, 3 और 0 3, तो 4 7 28, तो 30 से 28 घटा तो 2, 2 और 5 25, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 हुआ, तो 4 6 24, तो 1 बचा 5 का, तो 1 छोटा पड़ने लगा तो दशमलव और 1 पर 0 बढ़ाओ करना 10, तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 2 और 0 20, 4 5 6 20, तो काटने पर कितना जाएगा 11,576.25 रुपए। ये किसका मान आ गया, ए का। अब ए का मान आ गया तो हम क्या निकालेंगे, सी आई, सी आई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या हो जाएगा ए माइनस क्या होता है पी, तो 11,576.25 और माइनस कितना हो जाएगा, मूलधन कितना है 10,000, तो घटाएंगे तो कितना जाएगा, इसको घटाएंगे तो 1576.25, ठीक है 1576.25 रुपए, ये किसका मान आएगा, सी आई का मान जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना आया 1576.25 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज आ गया और 11,576.25 रुपए क्या जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मिश्र धन कितना आया 11,576.25 रुपए। अब ये अर्धवार्षिक संयोजित में है। अब मान लीजिए यदि वार्षिक संयोजित होता, ये अर्धवार्षिक जो है क्या होता, वार्षिक संयोजित होता, तो देखो वार्षिक संयोजन के आधार पर निकालते हैं, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे वार्षिक संयोजन के आधार पर, ठीक है। अभी अपन किसके आधार पर निकाले हैं, अर्धवार्षिक संयोजित आधार पर। अब अपन क्या निकालेंगे, वार्षिक संयोजन के आधार पर, ठीक है। तो अपन इसको देख लेते हैं वार्षिक संयोजन के आधार पर इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वार्षिक संयोजन के आधार पर, ठीक है। तो वार्षिक संयोजन में क्या करते हैं, पूरा पूरा साल का निकालते हैं, तो यहाँ 1 साल का है, कितने का 1 साल का है, ठीक 1.5 साल का, तो हम 1 का निकालेंगे, फिर बाद में आधा का कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज विधि से निकालेंगे। तो लिखेंगे अपन यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज। अभी अपन कितने वर्ष का ब्याज निकालना है, 1 वर्ष का, लिखेंगे 1 वर्ष का ब्याज। तो सूत्र क्या हो जाएगा, a बराबर p 1 + r/100 इसकी पावर n। तो p का मान कितना है 10,000, एक धन, r का मान कितना 10/100 और n का मान कितना 1, तो 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10,000 कोष्ठक का मतलब गुणा 100 एकम 100 और 100 में 10 जोड़ोगे 110 बटे क्या हो जाएगा 100, 100 यहाँ का 100 नीचे का, 100 नीचे का 100 ऊपर का, तो कितना हो जाएगा, पहले 3 शून्य को लिख लें हम, ठीक है 3 शून्य को, और 11 एकम कितना हो जाएगा 11, तो 11,000 रुपए। ये कितने वर्ष का आ गया ब्याज, 1 साल का। अब अपने कितने का निकालना है, आधा साल का, ठीक है। तो लिखेंगे 1/2 वर्ष का ब्याज, ठीक है। आधा साल यानी कि 1/2 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो इसको किस विधि से निकालेंगे, साधारण ब्याज विधि से। तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा, P गुणा R गुणा T और बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो P का मान कितना है 11,000 गुणा R, दर का मान कितना है 10% और समय कितने, आधा साल के लिए 1/2 वर्ष निकाल रहे हैं और बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो काट दें, यहाँ 200 नीचे के 200 ऊपर के, और यहाँ कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 पंचे कितना 10, तो गुणा कर दें 5 शून्यम 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 550 रुपये, कितना आएगा 550 रुपये। तो अब अपन निकाल लेते हैं कुल मिश्र धन, ठीक है। क्या निकाल लेते हैं, कुल मिश्र धन। तो कुल मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा 11,000 रुपये और धन कितना हो जाएगा 550 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा 11,550 रुपये, ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, कुल मिश्र धन आ गया।
ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, दोनों में अंतर। तो देखो इसमें आया था 11,576.25, इसमें 11,500 आ गया। तो अंतर कितने का है, तो अंतर निकाल लेते हैं। तो ज्यादा क्या है अर्धवार्षिक संयोजन में, तो अर्धवार्षिक संयोजन में कितना है 11,576.25, ये आया अर्धवार्षिक संयोजन में। और माइनस वार्षिक में कितना आया 11,550 रुपये। तो घटाएंगे कितना जाएगा, दशमलव है 00 मान लें, तो 5 से शून्य घटाएंगे कितना 5, फिर 2 शून्य घटाएंगे 2, 6 शून्य घटाएंगे 6, और 7 से 5 घटाओगे 2, और 5 से 5 0, 1 से 0, 1 से 0, यानी कि 26.25 रुपये क्या होगा अर्धवार्षिक संयोजन में क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 9। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखे हैं, अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 9। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, यदि राम ने 4,096 रुपये 18 महीने के लिए 12.1/2% वार्षिक दर से उधार देता है, और ब्याज अर्धवार्षिक संयुक्त होना है। ब्याज कैसा संयुक्त होना है, अर्धवार्षिक। तो ज्ञात कीजिए कि राम कितनी राशि प्राप्त करेगा, यानी कि कुल राशि प्राप्त करेगा, यानी कि विशुद्ध धन निकालना है। तो फिर यहाँ पर अपन लिख देते हैं दिया है। तो क्या दिया है, P मतलब मूलधन, मूलधन का मान कितना दिया है 4,096 रुपया, ये मूलधन का मान दिया है। इसके बाद दर R का मान कितना दिया है 12.1/2%, ठीक है। ये दर का मान कितना दिया है 12.1/2%। और समय कितने वर्ष के लिए है, तो समय है 18 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 18 महीने के लिए। तो 18 महीने किस में बदलना पड़ेगा हमको, वर्ष में। तो क्या हो जाएगा 18 बटे कितना हो जाएगा 12, तो क्या हो जाएगा वर्ष, ठीक है। एक साल में 12 महीना होता है, इसलिए क्या करेंगे ये 18 को 12 में का भाग करके महीने की जगह वर्ष लिख सकते हैं, कि महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग करते हैं। तो कट जाएगा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो क्या हो जाएगा 3/2 क्या हो जाएगा वर्ष हो जाएगा। तो इसको अपन क्या करते हैं 3/2 को मिश्र धन बदल देते हैं, सॉरी मिश्र भिन्न बदल देते हैं। तो 3 में किसका भाग करेंगे 2 का, तो 2 एकम 2। एक चीज यहाँ अर्धवार्षिक संयुक्त होता है ना, तो इसको इतने ही रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अर्धवार्षिक संयोजन के आधार पर, अर्धवार्षिक संयोजन के आधार पर, यानी कि छमाही गणना क्या करते दर को आधा। तो R बराबर कितना हो जाएगा 12.1/2, और उसमें बट्टी किसका कर देंगे 2 का। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, और उस पे दूनी कितना आएगा 25/2, और इसको पलटी 2/1 तो हो जाएगा 1/2। तो हल करेंगे कितना हो जाएगा 25, और बटे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 25/4%, ठीक है। अर्धवार्षिक संयोजन के आधार पर, तो अर्धवार्षिक संयोजन में क्या करते हैं दर को आधी। तो दर है 12.1/2, और आधा करके 2 का भाग करेंगे, तो 12 दूनी 24, और उसमें एक जोड़ी कितना आएगा 25/2, और गोड़ा ये 2/1 मानेंगे तो उल्टा हो जाएगा 1/2। तो 25 एकम 25 और 2 दूनी 4, यानी कि 25/4 हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा। ये दर का मान आ गया। अब इसके बाद फिर समय को 2 गुना करते, तो n का मान कितना है 3/2, और 2 गुना करने के लिए इसमें 2 का गुणा कर देंगे और वर्ष लिख देंगे। तो 2 से 2 कटा, तो क्या जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा, किसका मान n का मान। तो अब अपन सूत्र लगा लेते हैं a का। तो a बराबर होता है P1 + R/100, इसकी पावर कितना हो जाएगा n। तो P का मान कितना है 4,096, एक धन। R का मान कितना है 25/4, तो 25 रहेगा ऊपर और 4 नीचे जाएगा 100 के साथ गोड़ा में, और उसकी घात n, तो n का मान कितना आ गया 3 वर्ष।
तो 4096 गुणा 1 धन, देखो कट जाएगा 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो ऊपर का 1 धन 1 और बटे नीचे 4 चौके 16, इसकी घात कितना 3, तो कितना हो जाएगा 4096 गुणा 16 एकम 16 और 16 में जोड़ कितना आएगा 17 बटे 16, इसकी घात कितना 3, तो 4096 गुणा इसकी घात 3, तो 3 वाले 2 17 बटे 16 गुणा 17 बटे 16 और गुणा 17 बटे हो जाएगा 16, तो काट दे 4 चौके 16, यहाँ 4 एकम 4 4 शून्य शून्य 4 दूनी 8 1 और 6 16, तो 4 चौके 16, फिर काट दो 4 से 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 बचेगा 2 और 2 20, तो 4 पंचे 20 2 और 4 24 4 6 24, कैसे कटा 4 दूनी 8 2 बचा 2 और 2 और 2 22 सॉरी, तो 4 पंचे 20, तो 22 से 20 घटाओ 2 बचा 2 और 4 24 4 6 24, फिर कट जाएगा 4 से 4 चौके 16 और यहाँ 4 6 24 1 बचेगा 1 और 6 16, तो 4 चौके 16 और फिर 4 एकम 4 4 एकम 4, यहाँ बचेगा 2 2 और 4 24 4 6 24 और 16 से क्या जाएगा 16, तो क्या बचेगा 17 गुणा 17 गुणा 17, जब 17 17 17 का 3 बार गुणा करेंगे तो 17 17 होता है 189, ठीक है 17 गुणा 17 कितना होता है ना 17 गुणा 17 कितना होता है 189 होता है, एक बार गुणा कर लेते हैं, ठीक है 17 गुणा कैसे 17 से, तो ये 17 गुणा 17 होता है 289, जब 17 गुणा 17 से करेंगे कितना आएगा 289 और इसमें पर 17 गुणा कर लेते हैं, ठीक है 17 नाम 153 की 3 हासिल में कितना हो जाएगा 15, ठीक है 17 8 होता है 136 और 15, ठीक है 136 और कितना हो जाएगा 15, 136 और 15 हो जाएगा 151 की 1 और हासिल में कितना हो जाएगा 5, 17 दूनी 34 और हासिल सॉरी 15, एक बार देखिए कैसे गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर देखो 17 गुणा 17 से की कितना आया 289 289 आया, कैसे गुणा करें 17 नाम 153 की 3 हो जाएगा, ठीक है और हासिल में कितना बचेगा 15, फिर 17 8 होता है 136, है ना 17 8 कितना होता है 136, 136 में 15 जोड़ेंगे 136 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा 151 की 1 और हासिल में कितना हो जाएगा फिर से 15, तो 17 दूनी 34, ठीक है 17 दूनी 34 और 15 हो जाएगा 49, यानी कि कितना हो जाएगा 4913 रुपये, ठीक है इतना आएगा यहाँ पर, ठीक है 4913 रुपये, इतना क्या होगा उसको क्या करना पड़ेगा और इतना उसको क्या होगा ब्याज के रूप में क्या होगा राशि क्या होगा प्राप्त होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम 8.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक किए हैं, इसकी लास्ट सवाल 2 लास्ट सवाल 10 व 11 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेसन समाप्त हो जाएगा। तो अभी आज का क्लास यही समाप्त होता है, धन्यवाद।